भारत क्षत्रियों की भूमि रही है, योद्धाओं की भूमि रही है। महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता, 12 अप्रैल 1482 में मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्होंने इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने सभी को धूल चटाई। युद्ध में शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वो लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वे लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण ही उन्हें मानवों का खंडहर कहा जाता था। खतौली के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह का एक हाथ कट गया और उनके पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था। सिसोदिया राजपूत वंश से वो संबंधित थे। अपने सक्षम नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेवाड़ साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। उन्होंने चित्तौड़ में अपनी राजधानी के साथ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी नियंत्रण किया था। इब्राहिम लोदी, जिसका वर्चस्व बढ़ रहा था, दिल्ली से लेके हर क्षेत्र में उसके कई क्षेत्रों को उन्होंने जीता। इब्राहिम लोदी की बात करें तो बाबर को आमंत्रित करने वाला, जो कि काबुल में रह रहा था बाबर, उसको आमंत्रित करने के लिए इब्राहिम लोदी के ही जो लोग थे वो थे। उनमें मुगल इतिहासकार जैसे अभी बात करें तो बात जो आती है महाराणा संग्राम सिंह की, तो महाराणा संग्राम सिंह की वीरता की तारीफ मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी की है। उन्होंने महाराणा सांगा को सभी राजपूतों से सबसे बहादुर कहा है। बाबर ने अपने बाबरनामा में भी महाराणा संग्राम सिंह को का जिक्र किया है, उनकी बहादुरी का जिक्र किया है। बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग के लिए इब्राहिम लोदी के ही चाचा आलम खान और पंजाब के सूबेदार दौलत खान थे। यहां पर महाराणा संग्राम सिंह का नाम लिया जाता है, लेकिन इतिहासकार इसको सिरे से नकारते हैं, क्योंकि बाबर को काबुल से जो बुलाने का काम किया था वो इब्राहिम लोदी के चाचा ने किया था, आलम खान ने, और पंजाब के सूबेदार दौलत खान, क्योंकि इनको डर था अपने सूबों को बचाने का। इब्राहिम लोदी से नहीं बचा पा रहे थे इसलिए, लेकिन यहां पर महाराणा संग्राम सिंह स्वयं इब्राहिम लोदी के क्षेत्रों को जीत रहा था, तो उसको किसी बाबर की जरूरत नहीं थी। यहीं पर इतिहासकार ये नहीं मानते हैं कि बाबर को निमंत्रण मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया, बल्कि इब्राहिम लोदी के शत्रु उनके ही लोग थे। भारत में अपने लिए समर्थन देखकर बाबर ने भी क्या किया, काबुल से सीधा दिल्ली की तरफ कूच किया और 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और इस युद्ध में लोदी मारा गया। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर संपूर्ण भारत रौंदना चाहता था, संपूर्ण भारत को बाबर रौंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान
राज्यों के खंडहरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, जो कि गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर जिले में रूपबास तहसील के खानवा में स्थित है। और यहाँ पर प्रातः जो 16 मार्च 1527 को प्रातः आमना सामना होता है बाबर और महाराणा संग्राम सिंह का, और महाराणा संग्राम सिंह यहीं पर इनका निधन हो जाता है और कह सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए शहादत देते हैं। तो ऐसे वीर भूमों की भूमि है हमारा भारत, जो आज भी अस्तित्व में है तो इन्हीं बहादुरों की वजह से है। अन्यथा भारत जैसा देश आज जो हम देख रहे हैं ऐसा देश नहीं होता। तो ये हमारे राजपूत और जो योद्धा हैं उनकी देन है, उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए अपने देश की रक्षा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।